जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो आज का जो भाषण है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया 9 मार्च 1924 का एक स्पीच है जिन्होंने मुंबई में दिया था। उसका विषय था, मैं अपने ज्ञान शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्ग के लिए आंदोलन तैयार करने में करूँगा। तो ये चीज़ जो है वो बताते हैं कि जितने भी सभी अस्पृश्य वर्ग जो भी है, जितने भी लोगों को, जिन वर्गों को, जिन जातियों को अछूत समझा जाता है या जिनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उनके लिए मैं आंदोलन तैयार करने में अपनी सारी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करूंगा। ये विषय था। बाबा साहब मेरे कहते हैं कि मैंने जितना भी ज्ञान अर्जन किया है, जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है, जो मेरी सोच समझ पैदा हुई है 1924 तक। अब देखिए 1924 में देखते हैं हम, 1924 बाबा साहब का पैदा होते हैं 1891 में। 9 साल, 24 और 9 23, मतलब 33, करीब 33 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर इतने ज्ञानी, इतने विद्वान हो गए थे कि वो सारे जितने भी अछूत जातियां थीं उनके लिए एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि मैंने जो कुछ सीखा है अपने जीवन में, उसका उपयोग ना तो मैं अपने परिवार के लिए करूँगा, मतलब सिर्फ परिवार के लिए नहीं, और ना ही अपनी जाति के लिए। यहाँ तक मैं सीमित नहीं रहूँगा, मतलब सीमित नहीं रहूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं पूरे समाज के लिए, जितने भी लोगों को अछूत समझा जाता है, सभी की लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि मैं कुछ योजनाएं तैयार कर रहा हूँ, यदि वो क्रियान्वित हो गई या वो योजनाएं तैयार हो गई और किसी तरीके से सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1924 की बात है, यदि वो लॉन्च हो जाती हैं तो हमारे लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। उससे उससे कुछ समस्याएं खत्म होंगी। एक बात और बताते हैं कि मैं ये मानता हूं कि हो सकता है सारे अछूत वर्ग जितने भी हैं उनकी सारी समस्याओं को मैं खत्म ना कर पाऊं, लेकिन मैं उन्हें कुछ तो कम कर सकता हूं। मैं कोई प्रयास तो कर ही सकता हूं। मुझे कुछ तो करना चाहिए। कम से कम मैं जो भी कुछ कर सकता हूं वो तो करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस दिशा में बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो अछूतों के लिए, अछूतों के सामने जो समस्याएं हैं, क्या है समस्याएं? समस्या कोई एक तो है नहीं। क्या है? समस्याएं। यहाँ अछूतों के पास समस्या नहीं है, समस्याएं हैं। कितनी है? हिमालय के बराबर। बाबा साहब कहते हैं कि ये समस्याएं जो है हिमालय के बराबर है। मतलब जो हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है, जितना बड़ा विशाल है, वही से विशाल समस्याएं हैं। चाहे छुआछूत के ले लो, चाहे आर्थिक कमजोरी के ले लो, चाहे पढ़ाई लिखाई संबंधित ले लीजिए, चाहे मतलब ऊंच नीच की भावना से ले लीजिए, चाहे अपमान के लिए, स्वाभिमान को देखिए, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, थोड़ी एक समस्या थोड़ी ना है, लाखों समस्याएं हैं। और पूरी समस्याएं मिलाएंगे तो पहाड़ जैसी होती, हिमालय जैसी। और बाबा साहब मेरे कहते हैं कि मैं अपना सर इस हिमालय में पटकने जा रहा हूँ, मैं इसे टकराने जा रहा हूँ। देखिए पहले बाबा साहब क्या बोल रहे हैं और हमें इनकी इस मतलब इस भावना को समझना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भले ही वो समस्याएं हिमालय के समान क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना सर उसमें पटकने जा रहा हूँ, मतलब मैं टकराने जा रहा हूँ। और भले ही मेरा कोई साथ दे या ना दे, या और आने वाले दौर में मेरे जो समाज के लोग हैं जब मेरे फटे हुए सर को देखेंगे, रक्त रंजित सर को देखेंगे, जब मेरे सर में चारों तरफ से ब्लड निकल रहा होगा, तो कम से कम उन्हें ये तो एहसास होगा कि हमारे लिए कोई तो लड़ रहा है, या हमारे लिए कोई तो लड़ा है। और यदि वो इस दिशा में थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इन सारी समस्याओं से, इस हिमालय जैसी समस्याओं को हटाने में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर यदि ये सब होने के बाद भी मेरे रक्त रंजित सर देख करके भी लोग अपनी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको इस दुनिया की कोई ताकत भी गुलामी से नहीं बचा सकती। आप गुलाम ही रहेंगे। लेकिन मैंने यदि कुछ ज्ञान अर्जन किया तो मेरा दायित्व बनता है
कि मैं अपने समाज के लिए आंदोलन खड़ा करूं। सो बाबा साहब अम्बेडकर वो काम करने लगे 33 ईयर की उम्र में। और उसके पहले भी अभी मैंने 2 भाषण आपको बताए 1920 के, तो और पहले 30 साल की उम्र में ही, और उसके और पहले से 1916 से वो आंदोलन शुरू कर दिए थे अछूत जातियों के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे समाज में देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की चीज़ है, क्या सिर्फ पढ़ लिख लेने से क्या क्रांति आ सकती है? नहीं, जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए कि सच में समस्या है। जब तक समस्या कोई समस्या नहीं होती, जब तक वो पीड़ा ना देने लगे या वो पीड़ा आपको ना समझ में आए कि ये वाकई शोषण है और ये पीड़ादायी है। जैसे पहले महिलाओं के साथ बहुत सारा शोषण होता था, बहुत अत्याचार होता था, मारा पीटा जाता था, लेकिन वो अपना सौभाग्य मानती थी। पति है, परमेश्वर है, और परमेश्वर के द्वारा जो दंड दिया जा रहा है वो जाहिर सी बात है कि हमने कोई अपराध ही किया होगा, और वो ऐसा स्वीकार करके वो मान लेती थी। लेकिन आज महिला नहीं मानती, वो कहती नहीं, पति है तो क्या दिन रात हमको पीटेगा? ये अधिकार किसने दे दिया? नागरिक हम भी हैं, इंसान है, इंसान जैसा बिहेव करिए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। आज जो है उन्हें वो आवाज़ क्यों उठाती हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि ये कोई नैतिक व्यवहार नहीं है, यह कोई ईश्वरीय व्यवहार नहीं है, ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ शोषण है, अत्याचार है। तो अत्याचार के खिलाफ वो लड़ना शुरू कर दिए। जब उन्हें महसूस हो गया कि ये तो एक अपराध है जो हमारे ऊपर हो रहा है, यह शोषण है। इसी तरह से जब तक कोई समस्या आप नहीं समझ लेते कि हमारे ऊपर सही में अत्याचार हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। इसके पहले भी एक भाषण में बताया हमने कि जो आपके विकास में बाधक हो उनकी निंदा जरूर करें, आवाज़ उठाइए, कुछ तो बोलिए। मतलब जो भी आपको लगता है कि ये बात कही जानी चाहिए वो निश्चित कहना चाहिए। यदि किसी भी समय में आप सही को सही नहीं कह सकते और गलत तो गलत नहीं कह सकते, यही तो चीज़ें हैं जो इंसान बेहतर नहीं समझता है, तो हम क्या कहलाने लायक है? मतलब अपने समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? कम से कम बोल तो सकते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया हर भाषण एक कैडर है। और हमें जैसे यहाँ पर देखा कि मैं अस्पृश्य सभी अस्पृश्य लोगों के लिए आंदोलन तैयार करूँगा, और मैं जो भी मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसका उपयोग मैं अपने परिवार और अपनी जात तक सीमित नहीं रखूँगा। एक सीख मिलती है कि वो अछूत जाति कोई भी हो, यदि वो जिस भी जाति का व्यक्ति है, यदि उसने कोई ज्ञानार्जन किया है, धनार्जन किया है, या कोई और शक्ति ग्रहण कर ली, चाहे ज्ञान शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे लोगों को समूह की शक्ति उसने इकट्ठा कर ली हो, तो उसका उपयोग उसे सबके लिए करना चाहिए, ना कि अपने परिवार और अपनी जाति तक सीमित रखना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो है हमें सीख मिलती है। और जब वो ये बताते हैं कि समस्या हिमालय के बराबर है, इससे हमें ये सीख मिल जाती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टकराया तो जा सकता है, तो टकराना तो चाहिए। लेकिन हम लोग जो है शायद टकराने से डरते हैं, हमारे शायद कोई अपने निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, हमको लगता है कोई हानि हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षात्मक ढंग से अपनी बात कही जा सकती है। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी बात कहने के, यदि आप तरीके ढूंढेंगे तो लाख मिलेंगे, लाखों तरीके मिलेंगे बात कहने के। उन्हें अपनाएं और लोगों को बताएं और समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनमें जागरूकता बढ़ सके और समस्याओं को वो संस्कार या धार्मिक न समझ करके वाकई वो शोषण है ये उनको समझ में आने लगे और वो आवाज़ अपनी उठाने लगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।